इस कमरे में दलित कितने हैं? इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, सब लोग इधर उधर देख रहे थे, एक भी हाथ नहीं दिखा मुझे। यहां पे ना एक आदिवासी है, ना एक दलित है, ना एक ओबीसी है, तो सवाल उठता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। और सोचिए, हम लोग 5 साल से SC ST OBC की बात करते हैं रोज, तो हम लोग को जातिवादी कहा जाता है। अब राहुल गांधी को क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने आज अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ उठवाया कि कितने SC हैं, कितने ST हैं, कितने OBC हैं। अब बताइए, एक कैमरामैन ने हाथ उठाया, बाकी एक भी SC ST OBC का रिपोर्टर नहीं था। इस पर ही बात करेंगे। और आप कल्पना कर सकते हैं, जिस देश में SC ST OBC की नौकरी खा जाती है, उसी मध्य प्रदेश में एक शेड्यूल कास्ट की डिप्टी कलेक्टर इस्तीफा देना चाहती हैं, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के डिप्टी कलेक्टर निशा कावरे की। ये नौकरी से इस्तीफा दे चुके हैं, सरकार इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रही। आज इस्तीफा देने भोपाल आई तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कपड़े भी फट गए। निशा जो है वो राजनीति में जाना चाहती हैं, अब इस्तीफा देना चाहती हैं। सोचिए, बहुजन समाज के लोग इस्तीफा भी नहीं दे सकते हैं, राजनीति में भी नहीं जा सकते। हाँ, जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं। सरकार को डर है कि ये चुनाव में खेल न पलट दे। ये तस्वीरें पहले देखिए जनाब। सोचिए, निशा तावरे हैं, ये पहले भी इन्होंने सरकार से हम असहमति जताई थी, इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इनका इस्तीफा ही नहीं लिया जा रहा। ये देखिए, बाबा साहब की तस्वीरें हैं, फटी हुई है। निशा तावरे अब राजनीति में जाना चाहती है, लेकिन इनका इस्तीफा ही नहीं लिया जा रहा है। आप समझिए, आप कल्पना कीजिए कि इस देश में बहुजन समाज के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल है। वहीं एक और महिला अधिकारी हैं शिंदे, जिनका ट्रांसफर कर दिया गया था, उन्होंने इस्तीफा लिख दिया कि हमारा ट्रांसफर क्यों कर दिया। तो SC ST OBC की समस्याएं, तकलीफें कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये देखिए सोशल मीडिया पर ये तमाम वीडियो प्रचलित हैं। और आज की एक और बड़ी खबर बताऊंगा जो आपको झकझोर देगी। राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सुनिए। आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने? मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, और आदिवासी कितने? तो सोचिए, चलिए देर सवेर ही सही, जब तक कांग्रेस सत्ता में होती है तब तक उसको बहुजनों की याद नहीं आती है। लेकिन जैसे ही अब सत्ता से बाहर है, उसे लगने लगा है कि सवर्ण उसे वोट करते नहीं है, SC ST OBC के अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और सुप्रिया श्रीनेत ने एक दूसरी तस्वीर भी जारी की है, ये देखिए। ये वो तस्वीरें हैं, ये देखिए। इतने सारे पत्रकार थे, 200-500 से ज्यादा, एक भी SC ST OBC नहीं थे। आज मैं जाने वाला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन नहीं गया। अच्छा हुआ, मैं जाता तो हाथ उठाता और मैं OBC पत्रकार में गिनती हो जाता, और मुझे कहते कि देखिए एक है। जबकि मुझे तो चैनल ने कब का टाटा बाय बाय कर दिया है और मैं सोशल मीडिया में काम कर रहा हूं। तो ये है देश की हकीकत। तो इस देश के SC ST OBC की जब तक संख्या मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में नहीं बढ़ेगी, तब तक यही होता रहेगा। इसका कोई उपाय नहीं है और इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। सोचिए। और अब बात बीजेपी के डर का। सोचिए, चुनाव आते ही मीडिया वाले जो हैं वो कहां पहुंच गए हैं? फिलिस्तीन और इजराइल पहुंच गए हैं। उनको फिलिस्तीन इजराइल की चिंता दिखा रही है, लेकिन उनको महंगाई, भ्रष्टाचार, मणिपुर नहीं दिख रहा है। लॉकडाउन में भारत के नागरिक नहीं दिख रहे थे, नोटबंदी में लोग मरते हुए नहीं दिख रहे थे। ये सब जानबूझकर छुपाया जा रहा है। अब तो सब सरेआम लिख रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं,
राहुल गांधी को पता होना चाहिए मीडिया जो है वो मनुवादी मीडिया है और वो बीजेपी की आइडियोलॉजी, जैसे मैं बहुजन समाज का हूं तो मैं SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज किसानों की बात क्यों करता हूं, क्योंकि उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो मैं न्याय के साथ खड़ा हूं, अन्याय के पक्ष में। लेकिन जो टीवी अखबार में लोग हैं वो सवर्ण समाज के लोग हैं, उनको RSS बीजेपी सूट करता है। लालू यादव ने इसीलिए लिखा है कि जो भी जाति जनगणना के खिलाफ है वो कम से कम इंसान तो नहीं है, अपने ही देश के नागरिकों को गरीब लाचार बेबस क्यों रखना चाहते हैं। और ये बात सच है, मीडिया में काम करने वाले मीडिया हो जो हर जगह इस देश में जाति सच्चाई है। और बुखार का इलाज कैंसर की गोली से नहीं होगा, ना कैंसर का इलाज बुखार की गोली से होगा। इस देश में तमाम जो इंस्टीट्यूशन है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग वहां नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक ये देश बढ़िया नहीं बनेगा। यहाँ लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा काम नहीं करेगा, कानून व्यवस्था अच्छा काम नहीं करेगा, तब तक इस देश की दुर्दशा बनी रहेगी। गरीबों के नाम पर भी लोगों को तरपाया जाएगा, लेकिन गरीबों से ज्यादा जाति अहम है और जाति में सबसे ज्यादा जाति के नाम पर लोगों को परेशान किया जाएगा। अब आते हैं चुनाव को लेकर। चुनाव 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। 3 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। तो सोचिए, नवंबर में चुनाव होंगे, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो 5 राज्यों के जो नतीजे हैं उससे साफ है कि इस बार बहुत आसान नहीं है बीजेपी के लिए। और बीजेपी अपने सांसदों को चुनाव में उतार रही है। तो सोचिए, बीजेपी अपने सांसदों को चुनाव में उतार रही है। इससे आप बीजेपी का डर कहेंगे या मास्टर स्ट्रोक कहेंगे या प्लानिंग कहेंगे। मुझे तो लगता है कि कोई सांसद को चुनाव में उतार रहा है, इसका मतलब है कि अंदर से प्रॉब्लम है। बीजेपी की कोशिश है कि बड़े नेताओं के दम पर चुनाव को बचा लिया जाए। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आज की, 5 राज्यों में चुनाव की जो तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और जो सबसे बड़ी खबर है, और इसे आप क्या कहेंगे, तो सोचिए, बड़ी खबर बता रहा हूं। राजस्थान में जो है वो चुनाव 1 फेज में होंगे, मध्य प्रदेश में भी 1 फेज में होंगे और छत्तीसगढ़ में 2 फेज में होंगे। तो सबसे बड़ी खबर है कि 5 राज्यों में चुनाव है और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पर खबर वायरल है आज, 5 राज्यों में चुनाव की खबरें जो है वो अब सामने आ गई है। 5 राज्यों में वोटिंग होगी और 2024 से पहले सोचिए, राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में नवंबर 17 को वोटिंग होगी, मध्य प्रदेश में भी। तेलंगाना में नवंबर 30 को वोटिंग होगी, मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। उसके बाद अप्रैल तक हो सकता है कि लोकसभा चुनाव हो जाए। तो सोचिए, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, आचार संहिता लागू हो गया है। पहली वोटिंग छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को होगी, फिर 17 नवंबर को होगी। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी 17 नवंबर को वोटिंग होगी। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और उसके बाद 23 नवंबर को वोटिंग होगी राजस्थान में। तो ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में 17 को वोटिंग होगी, तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी और 7 नवंबर को वोटिंग मिजोरम में भी होगी। तो सबसे बड़ी खबर है। और बीजेपी दाव लगा रही है अपने सांसदों पर। 7 सांसदों को राजस्थान में भी टिकट दिया गया है, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा है। तो सोचिए कौन डिमोशन करता है भाई। तो चलिए, इसे लोग बीजेपी का डर भी बता रहे हैं, टीवी अखबार बीजेपी की ताकत दिखा रही है। सोचिए, भारत की मीडिया कितनी कास्टिस्ट है, कितनी जातिवादी है कि वो इजराइल फिलिस्तीन दिखा रही है। दरअसल इजराइल फिलिस्तीन हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ये सब दिखाने की वजह है कि भारत के मुसलमानों को किसी तरह से फ्रेम किया जाए। भारत के मुस्लिम समुदाय को बहुत सचेत होकर अपनी बात कहनी चाहिए, लिखना चाहिए। मीडिया उनकी ताक में है कि उनको आतंकी समर्थक, उनको देशद्रोही, ये सब फ्रेम किया जाए। इसलिए बहुत सावधानी से लिखिए, बहुत सावधानी से बोलिए।
और वहीं सोचिए SC ST OBC के लोगों को कर्मकांड के खिलाफ लिखने पर जेल में डाल दिया जाता है। देवरिया की खबर भी लगातार वायरल हो रही है। तमाम SC ST OBC किसान जाति के लोग, बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं और वो बुलडोजर पॉलिसी पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।